सोचो हम लोग डॉर्नियर जैसे जहाज नहीं बना पा रहे हैं, तेजस बनाने में हालत खराब हो गया, अभी तक इंजन नहीं बन पाया। तो जहाज में सबसे मेन चीज क्या होता है? और चाइना ने 6th जनरेशन जहाज बना लिया। अमेरिका परेशान है, 6th जनरेशन में ना पायलट सुती हो जाएगा तो लड़ाई लड़ लेगा वो अपने से। 5th जनरेशन में पायलट अगर सो गया, मान के चलिए गोली लगा, पायलट को लग गया, जा। हम लोग जनरेशन 1 का भी जहाज नहीं बना पा रहे हैं, रडार में भी पकड़ में नहीं आएगा। 6th जनरेशन एआई है, एआई मान के चलिए लगा गोली, पायलट को लड़ गया, उसको कमांड दिया हुआ है मारना है तो मार रहा है अपने से। और मजबूरी यह है कि हमारी जहाज कंप्लीटली डिपेंड है अमेरिका और फ्रांस पर। जिस दिन हमारा इन दोनों देश से झगड़ा हुआ ना, एक को जहाज नहीं उड़ पाएगी। हम सबसे ज्यादा चौपट हैं वायुयान, सबसे चौपट हैं हम लोग वायुयान में। बिना मतलब का है, हमारे यहाँ एक कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, 1940। यहाँ पे किसी काम का नहीं है जी कंपनी। यहाँ पे हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसका नाम अभी नाम क्या बदल के हो गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पहले नाम क्या था, अभी क्या हो गया? अब इसकी 6 गो इकाइयां हैं, एगो बेंगलोर में है, कानपुर में है, कोरापुट में है, कोरबा में, नासिक और हैदराबाद में। कोनो किसी काम का नहीं है, ये कुछ नहीं बना पाते हैं लोग। HAL कुछ नहीं बना पा रहा है, तेजस बनाने में हालत खराब हो गया, अभी तक इंजन नहीं बन पाया यहाँ पे। तो जहाज में सबसे मेन चीज क्या होता है? इंजन। हम लोग का हालत खराब है। सोचो हम लोग डॉर्नियर जैसे जहाज नहीं बना पा रहे हैं, जिसमें मतलब एकदम सबसे स्टार्टिंग फेज का जहाज होता है डॉर्नियर। और चाइना ने 6th जनरेशन जहाज बना लिया। अमेरिका परेशान है, आपके पटना में उड़ेगा लेकिन आप आंख से देख लेंगे, लेकिन रडार पे नहीं देख पाएंगे। और जब तक रडार पे नहीं दिखेगा ना, आप उस पर मिसाइल हमला कर सकते, ना पकड़ में आएगा यहाँ पे, समझ में? और ज्यादा हाइट पे चल जाएगा तो आंखियों से नहीं दिखेगा। तो पटना पे घूम घूम बम गिराएगा, आप आराम से चुपचाप, पता नहीं कहां से हो जाएगा। और कोई कह देगा एक्ट ऑफ गॉड। वो 5th मिलने वाला है पाकिस्तान को, 5th जनरेशन, 6 नहीं, पांचवा। हम लोग के पास अभी नहीं है 5वां पीढ़ी का, एक को नहीं है। 5th जनरेशन के जहाज की खासियत है, उड़ के दिल्ली चला आएगा तो शायद पता ना लगे हम लोग को, निगरानी करते रहेगा। और बहुत होशियार है, क्या करेगा? पहले 1-8 किलोमीटर जाके एंट्री आके वापस आएगा, ताकि चेक करेगा कि इंडियन रडार पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया। अगर पकड़ लेगा तो एक एपोलॉजी लेटर जारी कर देगा कि मौसम खराब होने की वजह से उधर चलेगा। देखेगा 2 किलोमीटर में कुछ नहीं बोला तो 10 किलोमीटर घुसेगा, उठाएगा कि हम लोग पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे। और उसके पास दो देशों ने अपना अपना 5th जनरेशन दे रहा है। एक तुर्की से दिया जा रहा है कान, और चाइना से दिया जा रहा है एक 5th जनरेशन। और हम लोग के बेहतरीन इंजीनियर लोग पैकेज लेके कस्टमर केयर में फोन उठा रहे हैं, नमस्कार, आप किस कंपनी का पंखा यूज कर रहे हैं? इंजीनियरिंग के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत। मेडिकल के मामले में हम लोग ठीक है, अमेरिका का टक्कर देते हैं हम लोग मेडिकल में। हार्ट ट्रांसप्लांट वाले लोग अमेरिका छोड़ के इंडिया आते हैं, क्योंकि वहां पे हार्ट ट्रांसप्लांट का उनको खर्चा हो जाएगा पता है 5 करोड़ अमेरिका में, और यहाँ 50 लाख में निपटा देगा सब। बहुत ज्यादा 50 लाख में A ग्रेड की सुविधा देके उनको निपटा देगा सब। बहुत ज्यादा एकदम हाईएस्ट बोल दिया, मतलब बहुत ठीक ठाक। अब जिसको 5 करोड़ लग रहा है अमेरिका में, उसके लिए तो 50 लाख बहुत सस्ता पड़ेगा। तो इंडिया में आएगा, ऑपरेशन कराएगा, घूमेगा फिरेगा, इधर उधर सलाद वलाद खा के चल जाएगा। अंग्रेजों सब क्या खाता है? यही सब खाता है, पता ही, सलाद, ये सब कुछ है। उसको सैलेड बोलता है सैलेड बोलता है। तो अब तो आदमी सुनते सुनते हैबिचुअल हो गया है सैलेड। पहली बार हमसे होटल में पूछा था, सर सैलेड, हम मना कर दिए थे। हमको लगा कोई फिर कुछ खिलाएगा, नया कुछ खिला देगा। सैलेड, सलाद बोलना भाई उसको। हाँ, तुम जाओगे बड़े होटल में, तुमको अगर पूछना रहेगा कि कोल्ड ड्रिंक, ये चीज, कॉफी, ये चीज, तो ये सब कोल्ड ड्रिंक और बेवरेज पूछ देंगे, बेवरेज। तो उन लोग का अपना अपना होता है, एडवांस बनने के चक्कर में ना ऐसा बोल देते हैं कुछ बुझेबे ना करे। आगे बढ़े तो एरोनॉटिक्स के मामले में हम कहाँ हैं? एकदम पीछे हैं। हेलीकॉप्टर कोई नहीं बना पाते हैं हम लोग, एक भी नहीं है हेलीकॉप्टर बनाने वाला। इवन ट्रेनिंग का जहाज जो होता है सेस्ना 172, वो भी नहीं बना पाते हैं। छोटका जहाज, सेस्ना जहाज नहीं बना पाते हम लोग। अब एक से दुख की बात तो क्या है, सेस्ना 172 हाई वाला, यो नहीं बना पाते हम लोग। अरे सेस्ना दुनिया का कोई पायलट बना होगा पहले इसी पे गया था, सेस्ना 172। बहुत
कंफर्टेबल है, इंजन बंद हो जाता है तो उतर जाता है। खेत खलियान कहीं गेहूं धान कुछ बोल रहा है उतर जाएगा यहाँ पे, तो भाई उसको क्या बड़का जजिया पे आपको सिखाएगा क्या? उस पर तो टाइप रेटिंग सिखाएगा। समझा गया कि नहीं? टाइप रेटिंग, वो टाइप राइटिंग नहीं होता है, टाइप रेटिंग होता है। मतलब किस टाइप का जहाज आपको उड़ाना है, क्योंकि जहाज का जो कैप्टन होता है ना, उसकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है, आंख बंद करके भी, मतलब कहने का मतलब आंख बंद करके तो उड़ाना नहीं है, लेकिन उसको अपने जहाज पे प्रैक्टिस ऐसा होता है ना कि आंख बंद करके भी जिस बटन के पास हाथ ले जाएगा वहीं जाना चाहिए, उसकी हैबिट इस कदर होना चाहिए। तो इसलिए जहाज के पायलट को कहा जाता है ना, आप जो जहाज चला रहे हैं यही चलाइएगा। अगर किसी को राफेल मिला है ना तो राफेल ही चलाएगा, बुढ़ा जाएगा तबले राफेल चलाते रहेगा वहां पे। मिग 29 मिला तो मिग 29 ही उड़ाएगा। एयरबस A320 मिला तो A320 ही उड़ाएगा। एयरबस A380 मिला, बोइंग मिलेगा, बोम्बार्डियर मिलेगा, एम्बेरर मिलेगा, जो जहाज मिल गया आपको उसी पे टाइप रेटिंग करना है। सीखना इस पे है, टाइप रेटिंग जाके आपको किसी फिक्स एक जहाज पे जाके टाइप रेटिंग करना है। अब आप उसके क्या हो जाएंगे? स्पेशलिस्ट। जैसे कैसे सबको MBBS कर लेना है, अब उसके बाद आप स्पेशलिस्ट बनिए, टाइप रेटिंग कीजिए। हार्ट के बनेंगे, हड्डी के बनेंगे, ब्रेन के बनेंगे, आंख के बनेंगे, किडनी के बनेंगे, लेकिन पढ़ने क्या बनना है? MBBS। पहले तो भैया सबको क्या बनना है? MBBS। जैसे एक क्लास हो गया MBBS का, तो सारा MBBS में बड़का भीड़ रहेगा, सब एक ही जैसा पढ़ाई करेगा। उसके बाद कुछ हड्डी का, हड्डी में भी दो तरह का, दवाई से ठीक करने वाला और चीर फाड़ के ठीक करने वाला। कुछ दिमाग का, दिमाग में भी दो टाइप का, दवाई से ठीक करने वाला, चीर फाड़ के ठीक करने वाला। दवाई से जो ठीक करता है उसको कहा जाता है फिजिशियन, और चीर फाड़ के जो करता है उसको सर्जन। जैसे न्यूरो फिजिशियन दवाई से ठीक करेगा, और न्यूरो सर्जन चल ले ले चलो इसको चीर चार के सही कर दे, तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो ये जहाज हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, ये सेसना। और अगर बात करने की होगी तो IIT वाले ऐसे बोलेंगे जैसे लगेगा अवतार लिए हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि उनकी योग्यता कम है या ये नहीं है यहाँ पर, बट आप जिस हिसाब से कर रहे हैं, आपके भरोसे इंजीनियरिंग है। हम ये नहीं करें कि आपकी योग्यता खराब है या मेहनत नहीं कर रहे हैं आप। भारत की इंजीनियरिंग आप ही के भरोसे है, और ये हाल है हमारे यहाँ। हम एम्स वालों को क्यों कर रहे हैं? भले वो एम्स में डॉक्टर बन गया, एम्स में 5 रुपया फीस दिया, पूरे 5 साल का 5,000 फीस दिया। सबसे सस्ता एम्स का है, 13 रुपया 14 रुपया हॉस्टल का लगता है, और फर्स्ट क्लास रूम मिलता है, A ग्रेड का खाना, और देश ने इतना सब कुछ दिया। और जब वही एम्स से निकलेगा तो कहेगा हमारा फीस सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हम एम्स से पढ़े हैं। आप सोचो, प्राइवेट में अगर कोई MBBS कर रहा है तो उसका लगेगा 1 करोड़, उसका लगेगा 1 करोड़, और जो सरकारी एम्स से कर रहा है उसका 5,000। एक दिन, एक महीना का फीस नहीं है 5,000, साल का नहीं है, 5 साल का। कितने साल का है? 5। उसको दुनिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, इंडिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट प्रोफेसर, बेस्ट तरह का इक्विपमेंट, हर चीज कहां से? तो देश के टैक्स के पैसे से। एकदम क्रिटिकल से क्रिटिकल मरीज, लास्ट स्टेज में बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं, लास्ट में एम्स में रिफर किया जाता है, तो उसका जो एक्सपोजर होता है उस लेवल के मरीजों का वो इलाज किया होता है जो एकदम आखिरी स्टेज में रहते हैं, वो एक्सपोजर मिला होता है। देश में एक रेपुटेशन, जब वहां से पढ़ के निकलते हैं तो ये कहते हैं कि चूंकि मैं वहां से पढ़ा हूं इसलिए मेरा सबसे अलग होना चाहिए। हर इंसान दोनों हाथ से लूटने में लगा, खाली हाथ जाने के लिए। जनरेशन में क्या अंतर होता है? भाई 5th जनरेशन नहीं हो। अच्छा अभी आए, रडार में पकड़ में आएगा या नहीं आएगा, इस पे डिपेंड करता है। राफेल पकड़ में आ जाएगा, 4th हो जाएगा। 4th जनरेशन वो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे देखिएगा ना आप एंड्रॉइड लीजिएगा तो उसमें भी आता है जनरेशन ये, जनरेशन ये, जनरेशन ये, तो उसमें ना कितना चीजें एडवांस किया यहाँ पर। अब जैसे 6th जनरेशन है, 6th जनरेशन में ना पायलट सुती हो जाएगा तो लड़ाई लड़ लेगा वो अपने से। 5th जनरेशन में पायलट अगर सो गया, मान के चलिए गोली लगा, पायलटे को लग गया जा, तो 5th जनरेशन का जहाज है ना, उसका अगर ऑटोमेटिक फीड कर देंगे ना कि अगर ये इसको रिटर्न कराना है बेस पे तो वापस ले आके उतार लेगा वो, पायलट लगिए गया है 5th में। रडार में भी पकड़ में नहीं आएगा। 6th जनरेशन AI है, AI मान के चल लगा है गोली, पायलट को लड़ गया, उसको कमांड दिया हुआ है मारना है तो मार रहा है अपने से, मार तड़तड़ा रहा है उसमें पायलट। तो जितना एडवांसमेंट जाएगा वो जनरेशन बढ़ते जाएगा। हम लोग जनरेशन 1 का भी जहाज नहीं बना पा रहे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया पतंग तो बनबे नहीं कर रहा अपने यहाँ, तो जहाज बनते यहाँ पे। अभी तो मकर संक्रांति आ रहा है, यहाँ पे पतंग आदमी उड़ाएगा यहाँ पे।
अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पटना से हाँ, तो एयरपोर्ट बनाना और जहाज बनाने में अंतर होता है। एयरपोर्ट मतलब क्या, खाली जगह होना चाहिए। एयरपोर्ट में बस दो ही चीज होना चाहिए, जहां उसका चक्का लैंड करे वो जगह स्मूथ होना चाहिए, जर्किंग नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि वो बहुत स्पीड में होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तोप चाहिए रनवे के लिए, यहाँ पे वो उसमें हल्का भी जर्किंग नहीं होना चाहिए। जैसे सड़क बनाते हैं तो थोड़ा जर्किंग रहेगा तो चलेगा। रीजन क्या है कि गाड़ियां छोटी हैं, और दूसरा क्या है कि बहुत कम स्पीड में, वो तो इतना तेज स्पीड में आता है कि जर्किंग रहेगा तो स्ट्रक्चर फेलियर हो जाएगा। दूसरा, उसको ना लंबा एरिया तक खाली जगह चाहिए, क्योंकि उसका विंग से होता है इतना लंबा, 60 फीट 60 मीटर इतना लंबा हो गया एयरपोर्ट। तो जहाज बनाना थोड़ा टफ है। तो जहाज बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाते रह गए, यहाँ पर नहीं बना पाए। यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी मिसाइल टेक्नोलॉजी को। आज दुनिया में हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे चल रहे हैं या टक्कर दे रहे हैं। हमने प्रायोरिटी दी थी अंतरिक्ष को। आज हम लोग टेस्ला कर रहे हैं, स्पेस एक्स, नासा को हम लोग टक्कर दे रहे होते हैं। हम अपनी जरूरतों के हिसाब से किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हमने कभी वैल्यू ही नहीं दिया जहाजों को, कभी वैल्यू नहीं दिया। और मजबूरी यह है कि हमारी जहाज कंप्लीटली डिपेंड है अमेरिका और फ्रांस पर। उड़ने जिसमें हम लोग बैठ के जाते हैं लोग, या तो ये एयरबस की होगी जो फ्रांस से आई है, या तो ये बोइंग की होगी जो अमेरिका से आई है। जिस दिन हमारा इन दोनों देश से झगड़ा हुआ ना, एक को जहाज नहीं उड़ पाएगी, इंजन नहीं देगा। पाठ पूजा में कोई गड़बड़ी है, रोक देगा यहाँ पे, नहीं समझे? जैसे आपका हमसे झगड़ा हो गया, हम रोक देंगे बाहर। अलग है कि झगड़ा काय लिए होगा, लेकिन एक बात बता रहे हैं, रोक देंगे बाहर, आई कार्ड कैंसिल। झगड़ा नहीं, बदमाशी करते हैं लोग तो बाहर कर देते हैं, बहुतों को बाहर किए हैं। हमको कहना है कि भाई गरीब पड़े बदतमीज नहीं।